मन वचन काय से। देखो, अहिंसा वो होती है किसी को दुख नहीं पहुंचाना, शारीरिक रूप से भी दुख नहीं पहुंचाना, वाचनिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, यानी हर हाल में समता भाव रखना, किसी को कष्ट बिल्कुल भी नहीं पहुंचाना। अब यह अहिंसा का पालन कौन कर सकता है पूर्ण रूप से? पूर्ण सूक्ष्म अहिंसा का पालन मात्र साधु कर सकते हैं। अब जो श्रावक है, गृहस्थ है, वह कभी भी पूर्ण अहिंसा का पालन कर ही नहीं सकता, क्योंकि अब आपको भोजन पानी करना है तो भोजन पानी बनाना पड़ेगा, अग्नि जलाना पड़ेगा, आटा रखना पड़ेगा, उसमें जीव हिंसा होगी, उससे आप बच नहीं सकते। अब भोजन करने के लिए आपको पैसा चाहिए, द्रव्य चाहिए, तो आपको अर्थोपार्जन करना पड़ेगा, अर्थ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो उस अर्थ जब पुरुषार्थ करोगे, दुकानदारी करोगे, बिजनेस करोगे, सर्विस करोगे, तो वहाँ भी जीव हिंसा होगी, तो उस हिंसा से भी नहीं बच सकते। तो जो बिजनेस में हिंसा होती है उसे उद्योगी हिंसा कहा जाता है, उस उद्योगी हिंसा से श्रावक ग्रस्त नहीं बच सकता। अब भोजन पानी बनाना, नहाना धोना, घर के सारे कार्य करना, उससे भी नहीं बच सकता, तो वो आरंभ हिंसा है, वो भी नहीं कर सकता, उससे नहीं बच सकता। तीसरी हिंसा होती है विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा क्या कहलाती है? यदि आप कुछ भी कार्य कर रहे हो, कोई अन्य पक्ष पर, आप पर, परिवार पर आक्रमण कर रहा है, आपके आयतनों पे, मंदिरों पे आक्रमण कर रहा है, देश पर आक्रमण कर रहा है, गुरुओं पे आक्रमण कर रहा है, तो अपने देश की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, गुरु की रक्षा के लिए आप शस्त्र उठाएंगे ही उठाएंगे। वो परमिसिबल है श्रावक के लिए। यदि वह ये नहीं करेगा तो फिर कायर माना जाएगा। तो चौथी हिंसा होती, ये हिंसा कहलाती विरोधी और हिंसा। और चौथी हिंसा होती है संकल्प हिंसा, यानी निष्प्रयोजन किसी को भी संकल्प पूर्वक मारना। तो जो गृहस्थ होता है वह गृहस्थ एकमात्र संकल्पी हिंसा से बच सकता है, आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा से बच ही नहीं सकता, क्योंकि उसे घर कार करना है, बिजनेस करना है और अपने परिवार की, स्वयं की, देश की, गुरु की रक्षा करना है। तो उसकी अहिंसा कितनी होगी? वो चला करके किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन कोई इस पर आक्रमण कर रहा है तो उसकी रक्षा के लिए वो शस्त्र अवश्य उठाएगा। यही उसकी अहिंसा है। उसका उद्देश्य उसे परास्त करना नहीं, मारना नहीं, उसका उद्देश्य न्याय और धर्म की रक्षा करना। जैसे रामचंद्र जी ने रावण के विरुद्ध नहीं, बुराई के विरुद्ध शस्त्र उठाया था, पांडवों ने कौरव रूपी अन्याय के विरुद्ध शस्त्र उठाया था। तो ऐसे ही जैन श्रावकों को भी धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना चाहिए। यही उनकी अहिंसा की परिभाषा है। नहीं तो आप कहो कि नहीं हम अहिंसक हैं, इस कारण हम किसी से के लड़ेंगे नहीं, किसी के लिए आगे आएंगे नहीं। हाँ, चला करके लड़ाई नहीं करना, संकल्प पूर्वक उसे मारना नहीं, लेकिन कोई अन्याय कर रहा है तो अन्याय सहन करना भी बिल्कुल गलत है। तो अन्याय को प्रतिकार, अन्याय का प्रतिकार होना चाहिए, ये इसके लिए छूट है। तो श्रावक गृहस्थ के लिए आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा की छूट है। एकमात्र संकल्पी हिंसा से वो बच सकता है। लेकिन साधु की अहिंसा आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी चारों ही प्रकार की हिंसा का उनका त्याग होता है। वो जो भी कुछ होता है तो अपने ऊपर उपसर्ग मान करके सहन कर लेते हैं। तो गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए? जितने में उसका कार्य चल जाए, व्यापार चल जाए, घर गृहस्थी चल जाए, बस उतना ही उसे हिंसा करना चाहिए। अननेसेसरी उसे त्याग देना चाहिए। तो जैन धर्म में बहुत अच्छी बात आती है अनर्थ दंड के त्याग की। यानी आपका परिवार इतने खर्च में चल जाता तो ठीक है, अननेसेसरी आप छोड़ दीजिए। आपके लिए जितने कपड़े आवश्यक है उतने रखें, अननेसेसरी त्याग कर दीजिए। ऐसे ही अननेसेसरी आरंभी हिंसा भी छोड़ दीजिए, अननेसेसरी उद्योगी हिंसा भी छोड़ दीजिए, अननेसेसरी विरोधी हिंसा भी छोड़ दीजिए। बस जितनी आवश्यक है उतना ही करें। जब यह कंसेप्ट आप समझ लेंगे तो उसके अनुसार फिर आपका हर सदगृहस्थ का, श्रावक का जीवन जो है बहुत अच्छे से व्यवस्थित हो जाएगा। तो जैन धर्म की अहिंसा हमें कायर बनाना नहीं सिखाती है। प्राय सभी लोग ये कहते हैं, अन्य धर्म वाले, भगवान महावीर की अहिंसा ने तो जैनियों को कायर बना करके रख दिया है। हाँ, क्षमा के नाम पर वो कुछ करते ही नहीं, उन्होंने भगवान महावीर के धर्म को समझा ही नहीं और कई जैनियों ने भी नहीं समझा। हाँ,
जैनी की अहिंसा जो है क्षत्रिय की अहिंसा होती है। तो उस शस्त्र उसे चलाना भी आना चाहिए, उठाना भी आना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर वो उठा भी सकता है और उसे घर में रखना भी चाहिए धर्म की रक्षा के लिए। प्रतिकार भी करना चाहिए, भाई भाई के विरुद्ध नहीं, अन्याय के विरुद्ध, तब धर्म की सुरक्षा होगी। और आज के वातावरण में तो ये बहुत आवश्यक है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे बांग्लादेश में ऐसी घटनाएं घटी गई हैं, हाँ, तो ये कमजोर मानसिकता का प्रतीक है। तो हमें कोई कमजोर नहीं बनना है, हाँ, लेकिन हम चल करके किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन कोई आक्रमण करेगा तो अपनी रक्षा के लिए सारे कार्य करना चाहिए। तो इसमें आपको कोई पाप का बंध नहीं होगा। और यदि आप आक्रमण का विरोध नहीं करोगे, अन्याय को सहन कर लोगे, तो वह गलत अवश्य कहलाता है। श्रावक अलग है, साधु अलग है। और साधु पर उपसर्ग होता है, साधु कोई प्रतिकार नहीं करेंगे। कोई मार भी रहा है साधु को तो साधु उफ भी नहीं कहेंगे, किसी से शिकायत भी नहीं करेंगे। लेकिन श्रावक का धर्म अलग है। श्रावक अपने साधु की रक्षा के लिए सब कुछ कर सकता है, करना ही चाहिए।